हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 55 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं। जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी कि किस प्रकार हमें हस्तिनापुर को देखने को मिला और वहाँ धृतराष्ट्र, महा पितामह भीष्म, विदुर जी और मामा शुकनी हमें मामा शुकनी और मामा एंड में बात दोबारा विश्व भी उनका देखने को मिला कि जो हमने महाभारत में वही स्टाइल, वही सेम स्टाइल हमें यहाँ वही वो नीचे झुककर चलते हैं, छोटा कद है, यहाँ तिल है और वही ये हैंड मूवमेंट्स हैं। और साथ ही उन्होंने जब आप देखें मथुरा से जो अक्रूर जी गए हैं वहाँ पर एक मेज के मैसेज लेकर गए हैं ना, सहायता लेने के लिए गए हैं और उसने उधर भी अपना विश बोलना शुरू कर दिया कि वो तो माता कुंती के रिश्तेदारों में से, तो यही ना कहने आए हैं कि महाराज धृतराष्ट्र की जगह पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को महाराज बनाओ। अपनी फिरकी इसने हर टाइम को वही ना, जहर घोलना, जहर फैलाना इसका आप काम है। देखें जहाँ पे पितामह भीष्म बोलते हैं, उन्होंने कहा कि यार जो आया उसकी बात तो सुनने दो, अगर ना कुछ समझ लगेगी उससे दोबारा वेट करने का कह दे। हस्तिनापुर की राज्य का ये शौर्य नहीं कि किसी को आए हुए इस तरह वेट कराया जाए और अगर कोई हानि आनी होगी तो हम इस सभा में हमारे बल पर भी यकीन रखा जाए महाराज। अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। ये मगध के सम्राट जरासंध ने कई अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी, परंतु हम केवल मथुरा की सेना का ही नाश नहीं करना चाहते बल्कि समस्त मथुरा वासियों की हत्या करना चाहते हैं। हत्या। ये समाचार जब मथुरा पहुंचा तो बहुत से लोग घबरा गए। उस समय श्री कृष्ण ने सबको अपना अपना धर्म समझाया कि जो योद्धा पहले से ही परिणाम की सोचकर युद्ध क्षेत्र में जाता है वो युद्ध में कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए क्षत्रिय को केवल एक ही धर्म सिखाया जाता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर रण क्षेत्र में कूद जाए, फिर परिणाम भले कुछ भी हो। यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी उसे अपने धर्म का पालन करने का गौरव प्राप्त होगा। हम कृष्ण की बात। तब श्री कृष्ण के दादा महाराज शूरसेन के नेतृत्व में सबने शपथ ली कि वे अपने प्राण देकर भी मथुरा की रक्षा करेंगे। हम वचन देते हैं जब तक हमारे हाथों में तलवार उठाने की शक्ति है हम स्वयं मथुरा के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। वहां यह भी निर्णय किया गया कि संकट की घड़ी में धृतराष्ट्र से सैनिक सहायता मांगी जाए। फिर भी यदि आज्ञा हो तो एक और प्रार्थना करूं महाराज। अवश्य। हस्तिनापुर में आपकी पुत्री और कुमार वसुदेव की बड़ी बहन महारानी कुंती भी रहती हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम उनसे सहायता की प्रार्थना करें तो इस संकट में अवश्य वो हमारी मदद करेंगे। उसके लिए सेनापति अक्रूर को भेजा गया। सेनापति अक्रूर। जी महाराज, आप इसी समय हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करें और शीघ्र लौटकर हमें उनके निर्णय से अवगत कराएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की। कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की। महामंत्री विदुर। महाराज, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से एक विशेष संदेश लेकर
उनके राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। कौरव दरबार में पहले तो शकुनी ने यह प्रयास किया कि अक्रूर को धृतराष्ट्र से न मिलने दिया जाए। क्षमा करें महाराज, उसे यहां बुलाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मथुरा से इस प्रकार किसी राजदूत का अकस्मात यहां पर आना कोई साधारण बात नहीं। उसके आने का प्रयोजन क्या है? वही ना विश देखो जो उसका काम। महामंत्री विदुर, आपने महाराज को इस बात से अवगत नहीं कराया कि वो जो आया है वो है कौन? परंतु भीष्म पितामह ने कहा कि क्षमा करें महाराज, इस प्रकार हर बात में कुमार शकुनी की हां में हां मिलाकर आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। अरे, राज्य सभाओं की अपनी एक मर्यादा होती है, वहां राजदूतों को इस प्रकार तिरस्कृत नहीं किया जाता, भले ही वो शत्रु के ही भेजे हुए क्यों ना हो। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि अक्रूर जी को राज्यसभा में आने का अवसर दिया जाए। अच्छी बात है, उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाए। ये क्या लगाए? जो आज्ञा महाराज। मैं कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र परम पूज्य भीष्म पितामह, परम पूज्य मंत्री महात्मा विदुर, महात्मा धनुष सम्राट गुरु द्रोणाचार्य, श्रद्धेय गुरु कृपाचार्य और कौरव नरेश के अन्य मंत्रियों, सेना नायकों और समस्त सभासदों से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे स्वामी मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से अभिवादन स्वीकार करें। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अक्रूर जी, आपका इस सभा में स्वागत है। आसन ग्रहण करें। महाराज, इस अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु क्षमा करें महाराज, इस समय मैं आसन नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि महाराज, इस समय मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और मांगने वाला अपने दाता के सामने आसन पर नहीं बैठ सकता। हम आपकी वाक्पटुता से प्रसन्न हुए। कहिए, आपके यहां पधारने का क्या कारण है? महाराज, मैंने कहा ना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हैं? सहायता। सहायता। मेरे महाराज उग्रसेन ने मुझे आपके पास सहायता मांगने के लिए भेजा है। कैसी सहायता? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, इस समय मथुरा पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है। मगध नरेश जरासंध एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। वो मथुरा का विनाश करना चाहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मथुरा में बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं रहने देगा। उस पैशाचिक नरसंहार से मथुरा की निरीह प्रजा की रक्षा करने के लिए
हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए महाराज उग्रसेन ने मुझे आपकी सेवा में यह प्रार्थना करने के लिए भेजा है कि इस धर्म युद्ध में आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि संकट में घिरे पड़ोसी राज्य की रक्षा करना परम धर्म माना जाता है। वो देखो वैसे भी महाराज, राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो जरासंध को हराने में हमारी सहायता करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसके राज्य की सीमाएं आपकी सीमाओं को छूने लगेंगी। इसका अर्थ यह है कि यह एक विशाल शक्ति आपके सिर पर चढ़ जाएगी। इससे किसी समय भी आप भी स्वयं संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए राजनीति यही कहती है कि शक्तिशाली शत्रु को अपने राज्य की सीमा से बहुत दूर रखना चाहिए। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके परम बुद्धिमान मंत्रीगण और आपके परम तेजस्वी शूरवीर महारथी जो इस सभा में बैठे हैं वो मेरी बात का अनुमोदन करेंगे। कोई भी नहीं बोल रहा, सब खामोश हैं। सेनापति अक्रूर, हम आपकी वाणी से प्रभावित हुए और परिस्थिति की गंभीरता को भी हम समझ गए हैं। इस विषय में सबसे पहले हम तातश्री का मत जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, परिस्थिति सचमुच बहुत गंभीर है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। यार देखो कहाँ सिचुएशन आ चुकी है कि अक्रूर जी आए हैं, उन्होंने सारा कुछ बताया है, सब हर एक एक चीज बताई कि किस तरह कैसे क्यों मथुरा पर संकट छाया हुआ है। और उसके बाद भी सारे खामोश रहे। और जब उन्होंने कहा कि ये आपके लिए अति आवश्यक भी है ऐसा करना, क्योंकि अगर वो मथुरा पे अपना अधिकार करते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो आपकी सीमा को छूने लग पड़ेंगी। हाँ, तो फिर आपको भी खतरा हो सकता है अगर हमने मिलके उसका मुकाबला ना किया तो। शख्स यही कहता है कि एक ताकतवर राज्य को अपनी सीमा से दूर रखना चाहिए। और उसके बाद जो धृतराष्ट्र थे, महाराज धृतराष्ट्र, उन्होंने काफ़ी देर खामोश रहे, सभा भी खामोश रही। हालांकि अक्रूर जी ने कहा कि ये यहाँ जो बुद्धिमानी महामंत्री हैं, जो सभा नायक हैं, वो इस गंभीरता को समझ रहे होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ यह सच बात है। देखो, एक तो जरासंध की अपनी इतनी सेना, ऊपर से वो इकट्ठी करता जा रहा है। समझ लो कि रास्ते में उसको मैग्नेट लगा हुआ है, हर कोई खुद इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बुराई होती है ना उसका साथ हर कोई देने के लिए तैयार हो जाता है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं आपकी गंभीरता को बड़ी सरलता से समझ चुका हूँ और मैं अब इस पे महाराज भीष्म जी का विचार जानना चाहूंगा कि उनका क्या विचार है। तो गाइस वो विचार तो हमें आने वाले पार्ट में नहीं पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।